तो मैया छोटी सी हमारी पार्वती जी मैंने आती हैं अपनी गोद में लेकर। उनका महाराज थोड़ा हाथ देख लो। तो आज नारद जी कहते हैं नींद आने लगेगा किसल सुलक्षण सुता लक्षणों की खान है महाराज, रूपवान है, संस्कारवान है, गुणवान है। बड़ा अच्छा लगा हिमांचल जी को और मैना जी को, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दूसरा शब्द बोले सुनो मुझे अब गुण को इच्छा है। कौन ऐसा है जो अपनी बुराई सुनना चाहता है? बताओ। और देखो मैया अपने बालकों की बुराई सब तय करें, लेकिन कोई दूसरा अगर मैया के बालक की बुराई करे तो बुरा लग जाए। तो तुम दिन भर वह डांटते रहो, फटकारते रहो तो बुरा नहीं है, लेकिन दूसरा अगर बुराई कर जाए, अच्छा एक गिलास है तो कपई तो टूटा था, अब इसमें घर पर आके बताने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें बुरा लग गया, लेकिन तुम डांटते रहो तो कुछ नहीं। आज जैसे ही अवगुणों की बात कही ना, तो दोनों दंपतियों का चेहरा मायूस हो गया। अवगुणों की बात आती है तो कहा और तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन पार्वती का जो वर्ण करेगा वो अमंगल वैश्य वाला। अरे मानहीन, गुणहीन, माता पिताहीन, घर नहीं है, परिवार नहीं है, दूसरा अर्थ नहीं है। बोले महाराज और सब चल जाएगा, लेकिन बिना अर्थ माने पैसा, बिना पैसा के संसार में कौन पूछे? पैसे बिन भाई कहे भाई नहीं मेरो है, पैसे बिन ससुर कहे कौन सो जमाई है कि नहीं? पैसे की पूछ है संसार में, पैसे के रिश्ते हैं, कोई पैसा में बढ़ जाए महाराज, अरे हमारे बुआ की लड़का की नातन है वो, अरे हमारी बुआ की लड़के के लड़का को लड़का है, इतने रिश्ते बन जाते हैं। वो पैसा नहीं है महाराज, अरे हाँ दूर के परिवार के हैं। तो आज जैसे कहा महाराज कि अवगुणों वाला, अवगुणों से रहित है, मानहीन, गुणहीन, लापरवाह, संशयहीन, जटाधारी, निष्काम है, तो बड़ा बुरा लगा महाराज। और दूसरा वस्त्र नहीं धारण करते महाराज, ऐसे वर को वर्ण करेंगे हमारी पार्वती, इससे अच्छा तो हम पार्वती का विवाह ही नहीं करेंगे। अब बोले सुन मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपति उमा हरसा। अब दंपतियों को तो दुख हो गए, माता पिता को तो दुख हो गया, लेकिन मैया पार्वती प्रसन्न होती है। क्यों? मैया पार्वती जानती है कि होए न मृषा देव ऋषि भाषा। देवर्षि नारद जी की भाषा कभी झूठ नहीं हो सकती, बोली कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर नारद जी ने कहा है कि ऐसे वर का वर्ण करूंगी, तुम्हारे वो संसार में कौन है? केवल शिव। बड़ी प्रसन्न हो गए। नारद जी कहते हैं कि जय जय वर के दोष बखाने
जो वर के हमने दोस्त बताए हैं हमारे हिसाब से शंकर जी हैं, और यदि पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ हो तो बड़ा अच्छा है। लेकिन ये कब होगा? बोले जो तब करे कुमार तुम्हारी भावई नेट सकै त्रिपुरा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैया मेहनत करती है, नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे विवाह करने? बोले ना घर है ना परिवार है ना कुछ पता, कैसे कब कुछ भी नहीं हो जिसके घर में। क्या आप साधारण मनुष्य कोई विवाह करने को तैयार होगा? है? कौन करेगा विवाह? कोई नहीं करेगा। तो क्या कैसे? बोले पहले घर देखो, परिवार देखो, कुल देखो, फिर वर देखो। लेकिन हम कहते पहले वर देखो, पता चले सब तो अच्छा है, जिसके साथ रहना वही नहीं है, फिर क्या मतलब? बताओ अच्छा है कि नहीं है? लेकिन पहले का समय था तो आज मैया मैना कहती है हिमाचल जैसे कि बिल्कुल नहीं। हम पार्वती का विवाह ऐसे व्यक्ति ऐसे सिद्ध हो जाए कोई भी हो, हम नहीं कर सकते। कहा कैसे? आज मैया मैना कहती है कि जो घर बार खुले, कि जो घर बार खुले और होए अनोपा और कराए विवाह सुता अनुरूपा। अब यहाँ तो क्लियर है कि पहले जो घर वर कुल, पहले घर कैसा है, फिर वर कैसा है, फिर कुल कैसा, इतना सब देखना है तब विवाह करना है। आपके महाराज 10 लाख दो 15 लाख दो, घर कैसे हो विवाह हम करा है क्या? नहीं पैसा की पूछे संसार में। अब ना तो कुल देखते हैं ना घर देखते हैं, अब तो वर देख रहा है, नौकरी लगी 15 लाख दो विवाह हो गया है क्या? नहीं है हमारा। और आज के जमाने में नौकरी ही नहीं लग रही और सब है तो मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया पार्वती ने विचार किया कि क्या करूं ऐसा कि मैं तब कर सकूं। महाराज अपनी मैया मैना से कहती है कि मैया आज रात्रि में स्वप्न में मुझे एक स्वप्न आया, सोते समय एक स्वप्न आया कि एक कोई ब्राह्मण कहता है कि यदि तुम तप करोगे तो तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, तुम्हारा साथ अच्छा होगा, सब कुछ कुशल होगा। ऐसी बात बना बनाकर आज मैया पार्वती तपस्या के लिए जाती हैं, क्योंकि तब का ही प्रभाव है जो पृथ्वी को शेषनाग अपने ऊपर धारण करे। तब का ही प्रभाव है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। तब का ही प्रभाव है कि विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं। तब का ही प्रभाव है कि हमारे देवादिदेव महादेव सृष्टि का संहार करते हैं। आज जब जैसे ही तपस्या के लिए गई तो कछु दिन भोजन बार बतासा किए, कटन कछु दिन उपवासा, 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए। बेलपत्र जो सूख कर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, 3000 वर्षों तक मैया पार्वती ने उन बेल सूखे हुए बेल पत्रों का पान किया। उनका नाम हो गया अपर्णा। बोलिए अपर्णा मात की जय। तब से मैया का नाम अपर्णा भी हो गया। तो आज
जैसे ही अनेक अनेक प्रकार से तप किया ना, तो एक आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, हम आपके तप से प्रसन्न हुए, जो मांगना है सो मांगो। और जब आपके पिता आपको बुलाने आए तो आप घर चले जाना। भैया पार्वती नहीं जाती है, मैं तो शिव जी से विवाह करूंगी। अब यहाँ शिव जी बोले जब ते सती जाए तो त्यागा। शिव जी ने विचार किया कि सती जी ने अपना देह त्याग कर दिया, अखंड समाधि लग गई। अब इधर भगवान राम जी प्रकटे, राम कृतज्ञ कृपालु, कहा शंकर जी से कि तुम्हें हमारा एक काम करना है। कहा कौन सा काम? बोले पार्वती से विवाह करना है, सती ही पार्वती है। कहा महाराज अब हम उस भव बंधन में बंधना नहीं चाहते। बोले अच्छा तुम हमें इष्ट मानते हो और हमारी बात नहीं मानोगे? बहुत प्रकार से समझाया। तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं कि सिरधार आयो से कराहे तुम्हारा, पहचान लियो कौन के पड़ोस के हैं। तो आज जैसे ही कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, हम विवाह के लिए राजी हैं। इधर वापस आ गई। देख लो पड़ोसन की कसम इतनी भारी होती है कि नहीं? आज सप्त ऋषियों को बुलाया गया मैया पार्वती के पास। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि तुमने इतनी कठिन तपस्या करी। देखो प्रेम स्थायी होता है, और जो प्रेम स्थायी नहीं है तो वो प्रेम नहीं, वासना है। आज मैया पार्वती से कहा कि देखो विष्णु भगवान है ना, अर्थ की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है, सुंदर है, कितने अच्छे लगते हैं। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह विष्णु से करवा। इतनी तपस्या करी तो फल भी अच्छा मिलना चाहिए। मैया पार्वती कहती हैं कि महादेव गुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, जह कर मनोरम जाहे सन तहते ही सन काम। परीक्षा लेकर जैसे ही पहुंचते हैं तो कहा महाराज इस बार सती जी परिपूर्ण होकर आई है, सती नहीं है वो पार्वती है। तो तब कहते हैं कि ठीक है हम विवाह के लिए राजी। अब इधर देवता कहते हैं कि जब तक इनका विवाह ना हो और तब तक इनकी संतान ना हो तो दैत्य ना मरे, है कि नहीं? तो दैत्य को मारने के लिए देवता चाहते थे कि शिव जी का विवाह हो। पहुंच गए, बोले महाराज अब ऐसे तो जा नहीं सकते, समाधि लगी है, उस समाधि में यदि चले गए तो खुद की समाधि बन जाएगी। डर लग रहा। बोले कौन जाएगा? कामदेव ने कहा मैं। यदि आपका स्वार्थ है ना, आप नहीं जाना चाहते, काम पूर्ति हो रही है तो मैं जाऊंगा। ओ भगवान जैसे ही गए महाराज तो पुष्प धनुष पर 5 बार संधान किए कामदेव ने। छाती विदीर्ण हुई, तीसरा नेत्र खुला महाराज। कामदेव जी जल गए। जलते हुए वो जो ज्वाला वाली अग्नि उत्पन्न हुई। महाराज वो अग्नि चारों तरफ घूमे। फिर क्या हुआ? भगवान शंकर ने अपने निज हाथों से कामदेव की उस ज्वालाग्नि को समुद्र में दिया कि आप अपनी शीतलता से इस ज्वलनशीलता को कम कर दीजिए। अब महाराज जब काम नहीं है तो फिर कैसे चले? और जो कामदेव की पत्नी है रति, रुदन करने लगी, श्राप दे दिया कि अरे देवताओं, जिस इच्छा पूर्ति के लिए सिर्फ पार्वती की
के विवाह के लिए आज मेरे पति की बलि दिए जाओ, उन्हें संतान नहीं होगी। भैया पार्वती की निज संतान नहीं है, कोई गर्भ से कोई संतान नहीं है। भैया रति ने श्राप दे दिया। तब भगवान शंकर जी का क्रोध शांत हुआ। रति से कहा कि जब जगवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर में कृष्ण भगवान के पुत्र होंगे प्रद्युम्न, उन्हीं के यहाँ तुम्हें पुनः तुम्हारे पति प्राप्त हो जाएंगे। आज अब विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। तो सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं। विवाह में सबसे पहले गौरी पूजन, गणेश पूजन होता है कि नहीं होता है? भैया हम तो कुछ जाने ही नहीं। अच्छा हैं हम जैसे विवाह में जाएं तो पता चले कि कैसे कैसे होता है। तुम बड़ी बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी, तुम्हें सब पता होगा कि कैसे कैसे कहाँ करो जावे, है कि नहीं? तो पहले तो देवता मना लो, कौन से रूठ गए पता ही नहीं चलता, है कि नहीं? तो कि आइयो गणपत गज वंदन, आइयो गणपत गज वंदन, आइयो गणपत गज वंदन। ये बताओ शिव पार्वती केवल हम आए हैं, तुम्हारा के कौन है? सबन लोग गाने हैं। अब गाओ गाओ। आइयो गणपति गज वंदन, खुद के घर पे ब्याह होता तो इतना ही धीरे गाती हैं। घास ना बैठ जाए, गर्व ना बैठ जाए, जब तक बंद नहीं होती बुआ और मौसी। तो आइयो गणपत गज वंदन, आइयो गणपत गज वंदन। गणपति वंदन भवानी के नंदन, गणपति वंदन भवानी के नंदन, आइयो गणपति गज वंदन, आइयो गणपति गज जल्दी जल्दी कर लो, 6 बजे की विदा है। लॉज खाली करने, लॉज खाली करने, 6 बजे की विदा है। आइयो गणपति गज वंदन, 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 आइयो गणपति गज वंदन। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। तो आज महाराज पहले का जमाना था कि पहले दूल्हा तैयार हो फिर सब लोग तैयार होते थे। और अब तो दूल्हा जाए भाड़ में, पहले खुद तैयार हो जाओ और गाड़ी में सीट पकड़ लो, पता चले छोड़ ही चले जाए, है कि नहीं? तो महाराज
सिवाय शंभुगन करें श्रृंगार। हम और आप क्या करते हैं? श्रृंगार। लेकिन बाबा का श्रृंगार का कैसे? बोले जटा मुकुट अहि मोर समारा। अहि एक सर्प होता है, अहि एक सर्प होता है, तो उस अहि सर्प से मोर बनाया और कुंडल कंकन पहरे ब्याला। जो कुंडल होते हैं, कंकन होते हैं ना, वो ब्याल होता है, ब्याल नाम का एक सर्प होता है, उसके कुंडल बनाए, कंकन बनाए। सीधा सीधा सा श्रृंगार का तात्पर्य समझिए कि भगवान ने वही धारण किया है, क्योंकि एक दिन हमारा ये पंच भौतिक शरीर भी राख बन जाता है। तो बाबा ने राख लगाई है कि कल लगेगी सो आज ही लगा। हम ये साज श्रृंगार करते हैं, स्वर्ण पहनते हैं, स्वर्ण कलयुगी है, कलयुग का प्रभाव है स्वर्ण पर, और हम स्वर्ण ही सबसे ज्यादा पहनते हैं। तो माने वसुधा से परे होकर जो श्रृंगार करे वही महादेव है। संपत्ति से परे होकर, माया से परे होकर जो अपना श्रृंगार करता है वही शिव है। आज अब महाराज बारात तैयार हुई और चलने लगे, तो ब्रह्मा ने कहा कि हम भी अपने मेंबर ले लें, अपनी समाज लेकर चल। भगवान विष्णु ने कहा कि हमारे घर परिवार के रह जाए, जैसे इनको भी लेकर चलो। और शंकर जी ने कहा हमारी बारात तो छोटी छोटी सी लगे, या इतने बड़े बड़े ग्रुप में आ गए। गणन से कही अपने रिश्तेदार को ला कर ले आओ, और गणन ने या मरघट पर जाकर चिल्लाना शुरू करो ना महाराज। बोले तो मुखहीन विपुल मुख का, बोले हमारा एक मुख है तो किसी का एक ही नहीं है, और किसी के हजारों मुख लगे हैं। किसी का एक हाथ नहीं है, किसी को हजारों हाथ लगे। किसी के कमर के नीचे का धड़ नहीं है और चला जा रहा है, वो किसी के ऊपर का धड़ नहीं है और चला जा रहा है। ऐसी विचित्र बारात महाराज, भूत पिशाच है, तमाम प्रकार के जितनी योनियां होती हैं सब चले आ रहे हैं। हमारे देव की बारात जा रही है महाराज। अब तो इतनी बारात बढ़ गई कि ब्रह्मा और विष्णु की मिला दो तो शंकर की आधी। अब जाने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये भूत पिशाच तो हमारा खराब कर रहे फेस, ये काम करो अलग अलग अपनी अपनी टीम बना लो। तो भाई ब्रह्मा की अलग अलग, विष्णु की अलग, शंकर जी अपने अलग। अब पहले का समय था कि आगवानी होती थी, विवाह में जो बारात आती है तो आगवानी के लिए जाया करते थे। अब विवाह में गार्डन से 2 हाथ दूर तो बारात लग जाती, तो बेचारे डांस और नहीं कर पाते। अब यार घरा गोटी का हम लोग डीजे बन जाओ, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। विवाह की जो शोभा थी ना, भगवान राम की 39 दिन पहले बारात आ गई थी। अब सोचो, और 2 दिन बारात रुक जाए महाराज तो 2 बार के नाश्ते में प्राण से सूतन लग के कभी विदा हो। बताओ, अच्छा सही बात है। तो आज जैसे ही आगवानी के लिए गए तो सबने कहा भाई उमा का विवाह है, पार्वती का विवाह है, सब चलो आगवानी के लिए। मुझे छोटे छोटे बालक बालिकाएं होती हैं, इन्हें बड़ा शौक लगता है, अभी खेल वाला आ जाए तो भीड़ लगा ले। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे साथ में, पहले ही तो हमें देखेंगे फिर गांव में आके सबको बतावेंगे। तो सब एकजुट होकर रथ घोड़े हाथी लेकर आगवानी के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले इंद्र आए अपना समाज को लेकर। तो जैसे ही इंद्र आए तो सबने माला पकड़ी, लो डाल दो, दूल्हा आ गया। इंद्र ने कहा प्रभु हम दूल्हा हैं। कहा जो एरावत हाथी पर बैठकर आया है वो कौन होगा? तो कहा प्रभु हम तो जो है दूल्हे के दास हैं, सेवक हैं, मित्र हैं। तो कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। अब थोड़ा और चले
तो इतने में ब्रह्मा जी आ गया, कहा यही दूल्हा है, डाल दो माला डाल दो। ब्रह्मा जी कहते हैं हम नहीं, हम तो दूल्हा के पिताजी हैं। हे भगवान, जब दूल्हा के पिताजी के 3 मुख हैं तो दूल्हा के तो जाने 4 हो। अब विष्णु जी आए। ये कहा जाता है कि विष्णु से सुंदर कोई है नहीं। सुंदरता में यदि किसी का बात की जाए तो विष्णु से सुंदर नहीं है। महाराज जैसे ही चक्र धारण किए, चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु भगवान आए, तो कहा पक्का यही दूल्हा है। महाराज पक्का यही दूल्हा है। कहा क्यों? इतना सुंदर है तो यही दूल्हा होगा। भगवान विष्णु कहते हैं हम दूल्हा नहीं है, हम तो मित्र हैं। कहा जिसका मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब महाराज जैसे ही समय आया हमारे बाबा का, तो हमारी बुंदेली भाषा में कहा जाता है कि बना जे देखे पेलू पेल बेल पे मटकते आवे जू। बना जे देखे पेलू पेल बेल पे मटकते आवे जू। बना जे देखे पेलू पेल बेल पे मटकते आवे जू। तो कनक सहारो दे दो, थक गए तो घंटा है पर नहीं गाल। बना जे देखे पेलू पेल पेल पे मटकते आवे। हाथ में बन्ना के त्रिशूल डमरुआ डम डम बाजे रे। हमें लगता खुशी नहीं है। हमारे घर शादी होती तो जब तक डीजे बंद नहीं होता हम तो नचते ही रहते। और तुम्हें महादेव के विवाह की खुशी नहीं है, बताओ हद कैसी बात है। माँ को महीना चल रहा, शादी शादी है। अबे देखियो सबने गांव में कैसी लटके थे, आ गई हम गए थे देखने, ऐसे नच रहे थे जैसे ब्याह हो गए। तो समझने, क्योंकि आरती का समय तो होने ही चला है, 2-4 मिनट की सेवा और है, अच्छे से कर लो। बना जे देखे पेल 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 पे
बैठी हो या पाँव तो फरारे करा के ही जाऊंगी। देखो अभी अब महाराज ज्यों ये बारात आई ना तो कहा जो छोटे छोटे बालक गए थे ना, उन्होंने जैसे ही शंकर जी को देखा महाराज, सांस ली थी और सीधा घर पे, खोलो जल्दी खोलो, ओ मैया किवाड़ खोलो। ओ भैया जैसे ही तुरंत किवाड़ खोले, कहा बात है कैसो दूल्हा है पार्वती को? दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है। फिर तुम गए थे बड़े शौक से देख कर आए ना, दूल्हा कैसा है? बोले दूल्हा नहीं है, काल है काल। महाराज उस समय केवल वही रहे जो जानते थे शिव जी के महिमा को, प्रभाव को, बाकी सारे भाग गए। वो घोड़ा रथ हाथी तो ऐसे भागे किसी का पता ही नहीं है कि कहाँ गए। बोले समझ महेश समाज सब जनक जनक मुस्कान। वो समझते थे, जो जानते थे वो रुक गए, वो आगे के लिए रुके रहे, बाकी सारे भाग गए। अब महाराज एक दूसरे से बात फैली, एक दूसरे से बात फैली कि सखी तुम गई थी और बताओ पार्वती का दूल्हा कैसा है, उमा का दूल्हा कैसा है। चलो सामने खड़े हो जाओ, आरती हो रही, अब कथा आज यहीं तक हो रही, ठीक है? अच्छा आरती ले आओ, समय हो गया है, अब कथा विराम करते हैं। खड़े हो जाइए सब लोग आरती के लिए। तो कहा किन जपता रहता नाम जो पूरे पास नया का स्वयं उसकी रक्षा करे भूतपति महाकाल। तो एक सखी दूसरी सखी से बोली कि तुम पार्वती जी का, उमा का और दूल्हा देखने गई थी, कैसा है बताओ। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, और मैं देख आई गुहियारी जे पार्वती को सैया, मैं देख आई गुहियारी जे पार्वती को सैया। मैं देख आई गुहियारी जे पार्वती को सैया। पार्वती को सैया
की। चलिए आरती के लिए तैयार हो जाइए। वक्त कैसा है कि हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कीजिए हनुमान लला की, उस पे